तो दोस्तों ये है अपनी टाटा अल्ट्रोज़। और अभी रिसेंटली जब हम जर्नी कर रहे थे तो टाटा अल्ट्रोज़ के हाईवे में यहाँ पर जो है एक पत्थर लग के गिरा हुआ था, उसकी वजह से जो है इसमें क्रैक आ गए थे। तो पहले सिर्फ ये जो क्रैक था वो बहुत छोटा सा क्रैक था, सिर्फ इतनी जगह पे क्रैक था। बट धीरे धीरे फिर ये हुआ कि ये जो क्रैक है वो थोड़ा सा इधर की तरफ भी आ गया, और फिर ये जो क्रैक है वो यहाँ पर ये इस तरीके से मूव करते हुए यहाँ आगे तक चला गया। तो अभी जो है ये क्रैक जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ये जो क्रैक है अभी इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन बनते हैं, इस वाले पोर्शन पर रिफ्लेक्शन बनते हैं और यहाँ पर। तो हालांकि ये जो है वो विज़न पे कम रहता है, लेकिन इधर वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा विज़न पे रहता है, जिसकी वजह से थोड़े से रिफ्लेक्शन होते हैं। और चूँकि अपनी गाड़ी इंश्योरेंस पे है तो ये होता है कि इंश्योरेंस लेकर के फर्स्ट ईयर के अंदर ही इंश्योरेंस लेकर के उस चीज़ को क्लियर करा लेते हैं। तो दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम के लिए मैंने सबसे पहले सर्विस सेंटर में बात करी थी। तो सर्विस सेंटर वाले बंदे ने बोला कि सर आप अपनी गाड़ी लेकर के सर्विस सेंटर आ जाइए। सर्विस सेंटर वाले बंदे ने बोला कि सर आपको जो है अपनी गाड़ी की जो भी पॉलिसी आपके पास है वो पॉलिसी और आपका डीएल, आपका आरसी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर के सर आपको हमारे सर्विस सेंटर आना पड़ेगा। तो हम इनकी जो है फ़ोटोकॉपी इसमें इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम आपकी एक फ़ाइल बना देंगे और उसको जो है इंश्योरेंस क्लेम के लिए हम उसे सबमिट कर देंगे। तो उस इंश्योरेंस क्लेम को सबमिट करने के बाद एक क्लेम का सर्वेयर आता है, वो आकर के सर्वे करता है और अगर वो उसको क्लेम को आपको अप्रूव कर देता है तो फिर हम आपका विंडशील्ड चेंज कर देंगे। तो दोस्तों कई बार ये होता है कि जो इंश्योरेंस सर्वेयर होता है वो उसी दिन आ जाता है या फिर उसके अगले दिन आता है, लेकिन जब तक इंश्योरेंस सर्वेयर आ करके उसको अप्रूव नहीं करता है तब तक उस पर काम शुरू नहीं हो पाता है। तो मुझे ये दिख रहा था कि कम से कम इसमें 1-2 दिन तो लगेगा ही इसको अप्रूव होने में, प्लस अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि टाटा अल्ट्रोज का विंडशील्ड जो है उस समय सर्विस सेंटर पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होगा तो फिर उसके अप्रूव करने के अगले दिन काम हो सकता है वहाँ पर, ये चीज़ थी। तो कुल मिलाकर के मुझे ये दिख रहा था कि कम से कम 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा मुझे वहाँ पर सर्विस सेंटर में इस काम को कराने के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं अपना काम जो है सर्विस सेंटर में ही कराना चाह रहा था। उसका मेन रीज़न यही था कि गाड़ी में कुछ हल्के फुल्के एक आध और प्रॉब्लम थी, तो मैं चाह रहा था कि वो इसी विंडशील्ड वाले में ही कवर हो जाए। बट उसने मुझे बताया कि सर ऐसा होता है कि विंडशील्ड के केस में कई बार जो है अगर सिर्फ आपकी विंडशील्ड पे मतलब गाड़ी, जैसे आपने बताया कि गाड़ी जो है चलते वक्त कोई पत्थर वत्थर लग गया और उससे प्रॉब्लम हो गई है, तो उस केस में सिर्फ आपका विंडशील्ड ही अप्रूव होने के लिए जाएगा और जो छोटे मोटे डैमेजेस हुए हैं वो अप्रूव होने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैंने ये चीज़ देखी कि एक तो सर्विस सेंटर हमारे घर से 13-14 किलोमीटर दूर था, और फिर अगर हम अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी करके आते हैं तो फिर हमें जो है वापस आने के लिए भी कुछ अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा और अगले दिन अपनी गाड़ी लेने जाने के लिए भी कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। प्लस दूसरी चीज़ ये भी थी कि उसमें जो है सिर्फ विंडशील्ड ही कवर हो रहा था, कोई दूसरी चीज़ और कवर करने की स्थिति में वो थे नहीं। तो मुझे ये लगा कि अगर हम कोई दूसरी जगह ऐसी ढूंढें जहाँ पर हमारी विंडशील्ड भी जल्दी से चेंज हो जाए और जो है हमें अपनी गाड़ी भी ज़्यादा नहीं छोड़नी पड़े, और कहीं घर के आसपास अगर कुछ ऐसा कुछ है तो हम वो चीज़ सर्च करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जब मैंने थोड़ा सा प्रयास किया तो मुझे एक ऐसी जगह मालूम पड़ी जहाँ पर हम अपनी गाड़ी का विंडशील्ड चेंज करा सकते थे। वहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम भी हो रहा था, प्लस जो पार्ट हमें अवेलेबल हो रहा था वो टाटा का जेन्युइन एसेसरी पार्ट था, प्लस हमारे घर के पास में भी था। और सबसे मेन बात ये थी कि वहाँ पर मुझे इस बात की एश्योरिटी मिल रही थी कि हमें जो है अपनी गाड़ी नहीं छोड़नी पड़ेगी और हमें जो है टाइम से काम होके मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले उनसे कांटेक्ट करके रखना होता है और उन्हें बता देना होता है कि हमारी फला गाड़ी है और ये वेरिएंट है। और इसमें जैसे टाटा अल्ट्रोज है तो इसमें 2 तरीके की विंडशील्ड आती हैं। जो फर्स्ट विंडशील्ड आती है वो XC, XM और XT मॉडल में आती है, जिसमें रेन सेंसिंग वाइपर इस्तेमाल नहीं करे जाते हैं। तो इसमें जो है वो एक नॉर्मल वाली विंडशील्ड आती है, और दूसरी विंडशील्ड जो होती है वो XZ मॉडल में आती है, जिसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर वाला विंडशील्ड उन्हें बताना होता है। तो चूँकि हमारा नॉर्मल था तो हमने उन्हें बता दिया कि हमारा ये नॉर्मल विंडशील्ड ही है जिसमें रेन सेंसिंग का कोई चक्कर नहीं है, तो आप ये वाला पार्ट अपने पास अवेलेबल रखिए। तो उन्होंने क्या किया था कि पहले चूँकि अभी जस्ट लॉकडाउन खुला हुआ था और उनके पास वो पार्ट था नहीं, तो हमें उनकी शॉप के चक्कर नहीं लगाने पड़े, जस्ट हमने फ़ोन से ही कॉन्टैक्ट करके रखा। और जब उनके पास ये पार्ट अवेलेबल हो गया तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया कि सर आपका जो विंडशील्ड है वो आ गया है, अब आप आकर के यहाँ पर विंडशील्ड लगवा सकते हैं। प्लस इसी के साथ साथ हमने उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए थे, जैसे अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसी वाला डॉक्यूमेंट था, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था और आरसी वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमने भेज दिए थे उन्हें। हम उन्हें पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो ये पता लगा लेते हैं कि हम इनका जो है इंश्योरेंस कितने जल्दी और कैसे क्या करके हम इनका करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मेरी गाड़ी में विंडशील्ड चेंज किया गया। तो दोस्तों ये है पहला स्टेप, जहाँ पर ये फ्रंट का बोनेट खोल करके और बोनेट के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में जहाँ पे वाइपर वगैरह लगा हुआ है, ये वाला सेक्शन ये सबसे पहले ओपन करते हैं। अब ये वाइपर वाला पोर्शन इन्होंने पूरा निकाल लिया है, ये उसकी पानी की नली है वो निकाल रहे हैं ये। अब बोनट बंद कर देते हैं यहाँ से।
तो जब ये वाइपर वाला पोर्शन निकल जाता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शीशे और वाइपर वाली जगह में गैप हो जाता है। आप देख सकते हैं इसे गैप को। इसके बाद दोस्तों इनके पास काफ़ी ये पैना सा एक इक्विपमेंट होता है, उससे ये जो है ग्लास के नीचे से फंसा करके जो है ग्लास को चारों तरफ से कट करते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सा प्रोसेस था, मतलब काफ़ी मजबूती से, चूँकि ये ग्लास चिपका होता है, जो स्टील वाला जो बॉर्डर वाला पोर्शन होता है उसमें ये काफ़ी मजबूती से चिपका होता है, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करके उस चीज़ को निकाला हुआ था। यहाँ पर काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ रही थी, दो दो तीन तीन लोग मिल करके इस चीज़ को जो है हटाए थे यहाँ से। अब ये फाइनली जो है हमारा ग्लास जो है रिमूव हो जाता है। दोस्तों इस विंडशील्ड में मैंने फास्टैग लगा रखा था और कलर कोडेड स्टिकर लगा रखा था, तो उसमें से जो ये फास्टैग है वो जब मैंने निकाला तो उसका जो सिल्वर वाला जो पार्ट था जिससे फास्टैग रीड होता है वो फास्टैग उसी में रह गया। अब इसको कैसे हमें दोबारा हम लगा सकते हैं या दोबारा कैसे हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ये एक अलग ही कहानी बन गई है। तो इसे मैं किसी अगले वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। बाकी जो इसमें जो फ्यूल का कलर कोडेड स्टिकर लगा हुआ है वो मैंने एक टेप के ऊपर लगाया हुआ था, तो उस टेप के सहारे मैंने ये जो फ्यूल स्टिकर था वो तो निकाल लिया, लेकिन ये जो फास्टैग का ये जो सिल्वर वाला जो पोर्शन है, चूँकि ये ग्लास पे डायरेक्टली चिपका हुआ था तो ये वापस नहीं निकल पाया। अब इसको देखेंगे कि किसी नया वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिर ये मैंने वापस फास्टैग दोबारा कैसे लगवाया जाता है और क्या सीन है उसका। दोस्तों अभी ये जो निकाल रहे हैं इसे यूरेथेन बोलते हैं, ये ग्लास को मेटल से चिपकाने में काम आता है। और अब यहाँ पर ये दोनों लोग जो हैं ग्लास को क्लैंप की मदद से उठाते हैं और गाड़ी में प्रॉपर तरीके से सेट कर देते हैं।
दोस्तों अगर मेरे पास 0 डेप का इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता तो ये जो यूरेथेन जिसमें जो ग्लास को मेटल से चिपकाता है उसके मुझे 900 रुपीज़ और इनको देने पड़ते हैं। अभी मेरा 1000 रुपये में काम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी की विंड सील चेंज करा ली है और कुछ इस तरीके से काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो क्रैक था वो पूरा ग्लास जो है उन्होंने हटा दिया है और हटा करके जो है नया ग्लास लगा दिया है। तो दोस्तों ये है विंड सील एक्सपर्ट की शॉप के अंदर हमारी खड़ी है टाटा अल्ट्रोज जिस पे होना है काम। और इस जगह को बोलते हैं जीटी करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया और ये है आपका रॉयल्स बैंकेट हॉल। और इसके बगल में दोस्तों पड़ती है पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच है जो कि जीटी करनाल रोड के नाम से फेमस है। उसके बगल में विंड सील एक्सपर्ट है, उसके बगल में रॉयल का बैंकेट हॉल है और उसके 100-150 मीटर की डिस्टेंस पे मारुति का एरिना का एक शोरूम भी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इस शॉप की जो है लोकेशन क्लियर हो गई है और ये है इनकी टैगलाइन कि ये फास्टर, सेफ़र और बेटर काम देते हैं। दोस्तों मैं तकरीबन 11 बजे उनकी शॉप पे पहुंच गया था और मेरा काम जो है वो 3 बजे तक हो गया था वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के मुझे 4 घंटे वहाँ पे लगे हुए थे और ये काम जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे और पहले हो जाता अगर उनके पास उस समय मैन पावर होती या उनके जो भी एम्प्लॉय वहाँ पर विंड सील चेंज करने का काम करते हैं अगर वो उस समय अवेलेबल होते, कोई दूसरा काम नहीं आ गया होता उनके पास, तो ये काम जो है 1-2 घंटे और पहले भी हो जाता। तो मुझे यहाँ पर काम कराने से या यहाँ पर ये सर्विस लेने में सबसे इंटरेस्टिंग यही चीज़ लगी कि जो काम हम किसी सर्विस सेंटर में जा कर के शायद हमें 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते थे, वो काम हम मात्र 3 से 4 घंटे में निपटा के आ गए। दोस्तों वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो बार बार ये कह रहे थे कि ये वीडियो सर मत बनाइएगा और बनाइएगा तो अपलोड मत करिएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, चूँकि मैं तो आपका वीडियो यूट्यूब पे ही देख करके आया था और या फिर मैंने आपकी पर्टिकुलरली आपकी शॉप का नहीं देखा था बट आपके ब्रांड का देखा था, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि जो है इसका वीडियो ना बनाएं। तो उसने यही चीज़ बताई कि सर ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत ढेर सारा कंपटीशन होता है, तो हम अपना वो जो यूएसपी पॉइंट है कि हम वो चीज़ आपके लिए फास्ट कैसे करके देते हैं वो हम ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो उसने ये चीज़ फास्ट कैसे करी है वो चीज़ मैंने थोड़ा सा वीडियो में कट कर दिया है। तो दोस्तों एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं कि हमें क्या चाहिए होता है, हमें तो सिंपल एक सर्विस चाहिए होती है, एक बढ़िया सर्विस होनी चाहिए, एक क्विक सर्विस हमें मिल जाए। हम कोई जाकर के शॉप थोड़ा ना खोलने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने शॉप पे काफ़ी समय स्पेंड किया, तो उस समय के बीच में वहाँ पर कई दूसरी गाड़ियाँ आई जिनके विंडशील्ड भी चेंज हुए और कुछ गाड़ियों के जो है वो रियर वाले विंडशील्ड चेंज हुए। तो मैंने वहाँ पर ये देखा कि जो रियर वाली विंडशील्ड होती है, क्योंकि जो रियर वाली विंडशील्ड होती है उसमें डिफॉगर भी होता है कुछ गाड़ियों में, तो मैंने ये देखा कि डिफॉगर की बहुत ही बिल्कुल ही नॉर्मल सी सेटिंग होती है। मैं उसकी एक पिक आपको शेयर कर दे रहा हूँ। इस वाली विंडशील्ड में क्या होता है कि सिंपल 2 पोर्ट होते हैं प्लस माइनस के बैटरी के, ये आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि सिंपल 2 पॉइंट होते हैं उसमें, प्लस माइनस बैटरी की सप्लाई का प्लस माइनस वो देते होंगे। तो उसमें मुझे ये आइडिया आया, चूँकि जब मैं वहाँ पे काम करा रहा था तो उसके बीच में मुझे ये आइडिया आया कि अगर किसी का जो रियर वाला विंडशील्ड डैमेज होता है किसी वजह से, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो अगर उनकी गाड़ी में प्लेन वाला विंडशील्ड है तो उस प्लेन वाले रियर विंडशील्ड के बजाय वो डिफॉगर वाला विंडशील्ड वहाँ पे ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस सर्विस प्रोवाइडर से बात करेंगे तो वो वैसे, चूंकि हमारी गाड़ी में जो भी इंश्योरेंस होगा उसमें हमें क्लेम तो शायद प्लेन वाले विंडशील्ड का ही मिलेगा, लेकिन अगर हम उससे डिफॉगर वाला विंडशील्ड लगाने के लिए बोलेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दे करके हम वो डिफॉगर वाला विंडशील्ड इंस्टॉल करा सकते हैं अपने उसमें। सिमिलरली जब मेरी गाड़ी में भी विंडशील्ड का काम हो गया तो मैंने ये देखा कि सर्विस प्रोवाइडर में से जब पूछ रहा था कि सर आपकी गाड़ी में क्या प्लेन वाली विंडशील्ड है या फिर रेन सेंसिंग वाली विंडशील्ड है, तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता, हालांकि उस समय मुझे नहीं याद आया, बट बाद में मुझे ये आइडिया आया कि ये चीज़ भी करी जा सकती थी कि अगर हमारा प्लेन वाला विंडशील्ड किसी वजह से क्रैक हो रहा है तो हम उससे जो है वो रेन सेंसिंग वाला विंडशील्ड लगवाएं और उसको जो है जो भी पैसे उसके बनते हैं वो हम एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो पे करके हम उससे जो है रेन सेंसिंग वाला विंडशील्ड भी लगवा सकते हैं। अब उसके लिए क्या होगा कि चूंकि ये जो नॉर्मल वाले वाइपर हमारी गाड़ी में आते हैं, ये नॉर्मल वाले वाइपर हमें चेंज करने पड़ेंगे, वो भी हमें फिर रेन सेंसिंग वाले वाइपर यूज़ करने पड़ेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और एक अच्छा सा कमेंट तो बनता ही है। और क्योंकि ये वीडियो जो है एक सर्विस बेस्ड वीडियो है, तो अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की जानकारी होगी और ख़ास करके काम की क्वालिटी की जानकारी होगी उतना ही अच्छा होगा। तो ये किसी की मदद कर सकता है। अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों से या जिनके पास भी कार है अगर आप उनके साथ शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है।
तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत ढेर सारे लोग ऐसे होते हो जो मेरा वीडियो देखते हो बट मेरा चैनल कभी सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैंने अभी एक स्टैटिस्टिक देखी थी अपने चैनल की, तो उसमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ 4% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।